नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बड़ी खबर हरिद्वार के टिहरी विस्थापित पथरी क्षेत्र से आ रही है, जहां के निवासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही पूरे टिहरी विस्थापित क्षेत्र में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 42 वर्षों से लगातार सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे टिहरी विस्थापित हुए परिवारों का दर्द अब उनकी आंखों में दिखाई देने लगा है। अपनी भूमि के अधिकार के लिए तीसरी पीढ़ी भी लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कई बैठक और सरकार से पत्राचार के बाद भी किसी प्रकार से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में आज यानी रविवार को टिहरी विस्थापित पथरी के डोबनगर पंचायत भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें टिहरी विस्थापित पथरी भाग 1, 2, 3 और 4 के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर भूमिधरी का अधिकार नहीं तो वोट नहीं। गौरतलब है कि टिहरी विस्थापित पथरी भाग 1, 2, 3 और 4 में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात की गई है। साथ ही घर घर पर्चे बांटे गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आज बैठक में मौजूद पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत ने बताया कि आज की बैठक एक आपातकालीन बैठक के रूप में आयोजित की गई। उन्होंने आगे बताया कि विस्थापित की गई जनता को जिस प्रकार से बहला फुसलाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है, जनता को अब समझ आ गया है कि सरकार उन लोगों को गुमराह कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि लगातार 5 ज्ञापन देने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश में है, लेकिन हम किसी भी तरह के प्रलोभन का शिकार नहीं होने वाले। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, गूंगी बहरी सरकार होश में आना, टिहरी विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, टिहरी विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज का जो मीटिंग नहीं, ये आपातकालीन बैठक थी और जनता समझ चुकी है कि सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। आज की मीटिंग का मतलब था कि हम कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और हमने 5 ज्ञापन इसी सत्र में दे दिए हैं। ये 5वीं बैठक है और इस पर 5 बैठक के बाद भी हमें एक भी सरकार की तरफ से एक लेटर नहीं आया। उसके बावजूद भी हमको ये सोचा जा रहा कि शायद इनको हम किसी ढंग से प्रलोभन दे देंगे, लेकिन विस्थापित प्रलोभन में नहीं आने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मैं अपने विस्थापित साथियों का और जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करा, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी जो आज मेरे साथ खड़े हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। और हमने कहा यदि गूंगी बहरी सरकार अभी भी नहीं चेती तो निश्चित तौर पर चुनाव बहिष्कार होगा। और हमने आज देश के अंदर लोकतंत्र में एक मैसेज जाएगा, भारत की लोकतंत्र में, कि आज टिहरी का विस्थापित क्यों वंचित रखा गया। टिहरी का विस्थापित वंचित रखने के लिए राष्ट्र के लिए हमने त्याग किया। आज हमने जल, जमीन, पानी और जो हमें 50 बीघा ज़मीन 1982 में दी गई, जिस पर आज हॉस्पिटल होता, जिस पर आज हमारे बच्चों के लिए रोजगार के साधन बनते, आज वो भी छीन लिया गया। मेरा इस सरकार से अभी भी कहना है कि अभी चुनाव आचार संहिता से पहले वो तत्काल बैठक बुलाए और उस बैठक में कैबिनेट का निर्णय ले, और जब तक राज्यपाल अनुमोदन नहीं करेगा तब तक टिहरी का विस्थापित प्रलोभन में आने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी उससे कहीं जा रहा है, हमारा उससे कोई लेने देना नहीं है। हम अब जनता के साथ रहेंगे। जनता का निर्णय जो होगा वो मुझे भी मान्य होगा, मेरे साथियों को भी मान्य होगा, लेकिन भूमिधर अधिकार से कम कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरा, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूं आपसे कि ये मीटिंग आज इसलिए करवाई गई कि कुछ साथी हमारे आज भी शायद हमें कमज़ोर करने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा जीत उसकी होती है जिसके साथ जनता होती है। जनता हमारे साथ है, हमारे सारे साथी साथ हैं। और हमने कहा कि इस समय मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, जो भारत सरकार में नेतृत्व कर चुके हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, अनुपमा रावत जी को, जिन्होंने गैरसैंण से लेकर देहरादून में 2-2 बार इस आवाज़ को उठाया। और मैं कह रहा हूं कि कल भी शायद हम लोग कैबिनेट की बैठक में, मैं तो उसका सदस्य नहीं हूं, लेकिन माननीय अनुपमा रावत जी एक विधायक की हैसियत से कल हम लोग प्रमुख सचिव से मिलेंगे और हम कहेंगे अगर आप रास्ता नहीं बनाओगे तो निश्चित तौर पर विरोध के साथ साथ यहाँ सारे बस्ते खाली होंगे, खाली जाएंगे। यहाँ पर यदि कोशिश ये करेंगे कि हम
अधिकारी और या पुलिस बल के साथ हमारे लोगों को कमज़ोर करेंगे तो महावीर रावत की पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। मेरे साथ उमेश सिंह जी हैं, महावीर खरोला जी हैं, कई लोग लाभान्वित होंगे, इस प्रदेश के लोग भी होंगे। हम क्या मांग रहे हैं? बिजली हमें निःशुल्क होनी चाहिए, पानी निःशुल्क होना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन भूमिधर 42 साल से अब तक नहीं दिया गया। एक गूंगी बहरी सरकार ने आज तक भी एक पत्र हमें नहीं दिया, इसलिए हमें यहाँ पर मजबूर होकर इस आंदोलन में आना पड़ा। आपका बेटा, आपका सेवक इस आंदोलन के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, और आज मैं उन घटक दलों को जिन्होंने हमारा सहयोग देहरादून में किया, चाहे वो किसी भी दल का रहा, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, CPM, CPI, इवन भाजपा के लोग भी थे, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। उन्होंने भी कहा कि महावीर इस आंदोलन को पीछे ना हट जाना, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर एक एक आदमी को भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया। सबसे पहले भूमिधर अधिकार के लिए हम सब तैयार हैं। मैं ज़्यादा न कहते हुए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने आज ये समय दिया, और चैनल एक ऐसी चीज़ है, मैंने तो कई लोगों का आमंत्रित किया था, लेकिन आप सबका फिर भी बधाई। और हमारे जितने साथी आए यहाँ पर, हमारे पूर्व सैनिक त्रिपन सिंह रावत जी हैं, महावीर खरोला जी हैं, मंजीत खरोला जी हैं, और हमारे सेवानिवृत्त पूरन सिंह मास्टर जी हैं, कई लोग हैं। मैं यहाँ पर हम सब लोग संगठित हैं, और अगर ये जो बहुत जल्दी इस पर निर्णय नहीं होगा तो आपका भाई एक सप्ताह के अंदर चौराही में बैठता हुआ मिलेगा, हमारे लोग मिलेंगे, ये मैं वचन दे रहा हूँ। हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। सरकार झुकेगी, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं।